जी, सभी मित्रों को मैं दामोदर राव नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राहुल कुमार जी, क्या बात है। बहुत सारे मित्र लोग आ गए और केवल मुझे कुछ खास खास की यही बात है कि आप लोगों से बात करने का मन बना। मिथुन पाली जी, तो काफ़ी दिन हो गया था और आप लोग जानते ही हैं कि मैं बिहार गया था, सभी को पता है। और लगभग 1 महीना से ज़्यादा मैं वहाँ पे रहा। अकरम सिद्दीकी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नीतीश सिंह राजपूत, बढ़िया। कैसे हैं नीतीश जी? अकरम जी, आप कैसे हैं? हम तो फिलहाल ठीक हैं, मुंबई में हैं। माया रैनी जी, ओहो, जय हो, जय हो। नमस्कार, सबको नमस्कार। तो मैं यही बताने के लिए लाइव आया कि काफ़ी दिन हो गया है। मैं कल ही बिहार से आया सुबह में, आप लोग देखे होंगे। कपिल देव, क्या बात है, जय हो, जय हो। गुड इवनिंग जी। नीतीश सिंह राजपूत जी, हाँ पहचान तो रहे हैं क्योंकि नीतीश नाम से कई लोग हैं, तो आप भी होंगे। बिहार में बहुत ठंड पड़ रही है। ऐसे रास्ते में आए थे तो जब हम लोग राजस्थान में प्रवेश किए, वहाँ भी बहुत ठंड थी। मतलब कि गर्मी और का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 5, अनुज तिवारी जी, 5 डिग्री सेल्सियस था वहाँ पे। जी नमस्कार, नमस्कार अनुज तिवारी जी, क्या बात है, क्या। मिथुन पाली जी, नमस्कार। आज कॉल किए थे? अच्छा जी जी, आज ही कॉल किए थे मोतिहारी से जी। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ ठंड नहीं है। वैसे हल्का फुल्का रहता है कभी कभी, फिर भी पंखा चलाना ही पड़ता है। वहाँ पे गए थे बिहार में, कई जगह शादियों में जाना पड़ा और ठंड तो काफ़ी थी। काफ़ी सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद मुझे शादियों में जाने का मौका मिला। सिंगर शंकर स्नेही जी, क्या बात है, क्या बात है। शंकर स्नेही जी, जी जी नमस्कार। और उसका एक अलग अनुभव है वहाँ की शादियों में जाना। अब तो खैर शादियों में सब नॉनवेज शुरू हो गया है। जी जी जी, जी जी कपिल देव जी, थैंक यू, ज़रूर। तो पहले कुछ अलग होता था और आजकल पहले नाच जाता था, बाद में ऑर्केस्ट्रा आने लगा। अब वही ढोल ताशा ऑर्केस्ट्रा हल्का फुल्का, जो एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है, जिसमें एक या दो लड़की डांस कर रही है, गाना बज रहा है। ये बड़ा थोड़ा सा परंपरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लोकेश कुमार जी, क्या बात है, नमस्कार जी। यहाँ भी बहुत ठंडा है भैया, छौड़ा दानो जी, ठंडा तो है ही। अभी बात भी हो रही थी छौड़ा दानो जयनगर से। तो अपना ख्याल रखिए, ठंड में स्नान करना होगा तो गर्म पानी से कीजिए और कपड़ा पहन के रहिए। हम लोग भी वहाँ के पानी, अलग अलग जगहों का पानी पीने का मिला। सर्दी जुकाम तो हमको 2 बार रिपीट हुआ, जो 8-8 दिन तक रहा। बुखार तो नहीं था, लेकिन सर दर्द और बलगम, कफ
एकदम लगातार। अभी वहाँ से कुछ कुछ आ गया है लेकिन अब ठीक हो रहा है। नितेश तिवारी जी, जी नमस्कार, क्या बात है। देखिए वो भी नितेश हैं, ये भी नितेश हैं, स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर है। अच्छा आप नीतीश तिवारी हैं, ओहो क्या बात है। विकास सोनी जी नमस्कार। तो फेसबुक के माध्यम से मुझे ये ज़रूरी लगता है कि आज नितेश कह रहे हैं कि नितेश कोई गाना सुनाइए। अच्छा अच्छा, जी जी, कि आज हिंदी सिनेमा के बड़े अच्छे कलाकार और निर्माता सलमान खान के भाई सुहेल खान जी, आज उनका जन्मदिन है। सुहेल खान का जन्म आज ही की तारीख 20 दिसंबर 1970 को हुआ था। सुहेल खान जी आज 50 बसंत देख चुके, 50 साल के हो चुके हैं। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू सुहेल खान जी, जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक है। आप जीवन का शतक लगाएं, खुश रहें। ठाकुर नारायण कुमार जी नमस्कार। हस्तिनापुर आ जाओ जी, है हस्तिनापुर। क्या बात है। आइए एक दो गीत हमारे ध्यान में आ रहा है। जी जी, सिंगर स्नेह जी, मुंबई में ठंड नहीं है क्या? नहीं नहीं, यहाँ ठंड नहीं है, यहाँ तो ऐसे फिट, ईश्वर कृपा है मुंबई के लिए। एक गाना मुझे ध्यान आ रहा है। मैं एक लाइन और गाना एक दूसरा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। शायद आप लोग ये गाना सुने होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि गुलाम अली साहब के गाना गाने के लिए तो फिर जिगर चाहिए। सुलबुल गोंड, क्या बात है जी, प्रणाम प्रणाम। महफिल में बार बार किसी पर नजर महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। बहुत सारा कमेंट आया। सुलबुल गोंड क्या कह रहा है कि हम आने वाले हैं जल्दी हो, क्या बात है। दिलवाल मूवी का देवी दयाल जी, हो सुभाष सहनी और नितेश जी कह रहे हैं कि दिलवाले मूवी का। अच्छा दिलवाले। वहाँ के पानी और यहाँ गर्म ठंडा पानी से आवाज़ एकदम लगी हुई है। हाँ जीता था जिसके लिए, वाह वाह।
लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता आँखों से मेरे बहते हैं आंसू, जब याद आती है वो, जब याद आती है वो। कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। बना के उसी ने जाड़ा मेरा आशियाँ। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आरजे टेक रिटर्न। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। विश्वनाथ यादव जी, ब्यूटी सिंह जी, सूर्या दुबे। जय श्री राधे, राधे राधे, हर हर महादेव। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या बात है। सिंगर राजू रंगीला जी, बहुत लोग कमेंट किए। यही प्यार पाने के लिए तो मैं लाइव आता हूँ, ताकि आप लोग का प्यार मिलता है, बड़ा आनंद आता है। सिंगर शंकर सहनी कह रहे हैं कि वो लड़की बहुत याद आती है जो आपने गाया था। अच्छा, मेरा गाया हुआ शांतनु शुक्ला जो हो, क्या बात है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो, क्या बात है। आइए, मैं आप लोगों को, क्या बात है, सिंगर राजू जी, जवाब नहीं। हो, बहुत ही अच्छे सिंगर है शांतनु शुक्ला जी और राजू रंगीला जी। बहुत सारा प्रोग्राम होते रहता है इन लोगों का। आदित्य राजा देखने लगे। राजा राम, राजित राम निषाद। कि अपनी धुन में रहता हूँ,
ये भी गीत शायद आप लोग सुने होंगे। अपनी धुन में रहता। एक महीना हो गया हारमोनियम छुए, 1 महीना से ज्यादा, क्योंकि घर पे ये माहौल नहीं था, शादियों में आना जाना पड़ता था। राधे राधे। आदित्य राजा जी। पगम पम गरि सन मगरि सन गरि पगम पधा पगम पधा पमगरि मगरि गम पधा नी पगम पधा पमगम पधा नी ध पमगरि मगरि सन गरि गरि मगरि सन गरि। ये जरूरी है संगीत के लिए। जितने भी सिंगर हैं, शांतनु शुक्ला जी, आदित्य राजा जी, राजू रंगीला जी, जितने भी ब्यूटी सिंह, सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ठंडी का मौसम है, इसमें ठंड चीज आप लोग ना खाएं। सर जी एक बार राम कहानी सुनो रे राम। क्या बात है। जरूर सुनाएंगे एक लाइन। ठंड के दिन में अपने गले को बचाना है, क्योंकि एक सिंगर के लिए ये गला जो है ना, यही सब कुछ है। और एक सिंगर का अगर गला खराब हो गया, वो जीते जी मर जाएगा, जी नहीं पाएगा। इसलिए बस आप लोग से मेरी विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कि आप लोग गर्म पानी का सेवन करें, ठंडी चीज ना खाएं। आइसक्रीम तो खैर छोड़ ही दीजिए इस कोरोना काल में। और केला मत खाइए, दही मत खाइए, फ्रिज का पानी मत पिए। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। देखते हैं साथ छोटे है कैसा मेरा आपका। अभी तो हमको याद ही नहीं है। लगता है कि उनका वो सिंगर जो है। तो ठंड चीज से वर्जित रखिए और रियाज जरूर कीजिए। ये आपके गले में कशिश लाएगा। हम लोग तो गवाते गवाते गला यूं ही लग जाता है, रियाज होता नहीं है। लेकिन हमारे लिए भी और सभी के लिए जो सिंगर हैं, उनके लिए रियाज जरूरी है। सर एक जरूर जरूर राजू रंगीला जी आपके लिए सुनाएंगे। लेकिन एक गीत मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि अपनी धुन में रहता हूँ, 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 अपनी धुन में रहता हूँ। मैं भी तेरे जैसा अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। मैं भी तेरे जैसा हूँ। अनामिका जी देखने लगी बेलवा से। धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। वो पिछली रुत के साथी 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 साथी, वो पिछली रुत के साथी, पिछली रुत के साथी
अब की बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा तेरी गली में सारा दिन तेरी गली में सारा दिन तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा Pagama pada, pagama pada, paga paga paga, gama pada pa, gama pada 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 pama gama pada pama gari magari gama pama gari magari gama pada pama gari magari 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 gama pama gari sare gama pa pama gari magari gama pa magari gama pa pada 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 nida pama gari sa आदित्य जी दोनों बात बोल रहे हैं। पगामा पर भूपेंद्र सिंह डांडोटिया, ओ हो वाह वाह क्या बात है। कि उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना 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 उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना कि मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है बर्पा थोड़ी सी जो पीली कि मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है बर्फा थोड़ी सी जो पीली। कमाल रोहतासी जी, क्या बात है क्या बात है, बड़ा मेहनत किए हैं कमाल जी, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा एक चैनल चलाते हैं, कई बार मिले हैं, गाना भी गाए हैं। देखिए कितना मेहनत किए हैं, इनका हैंडराइटिंग जो है लिखने का देखिए, अलग से लिख के कॉपी करके कितना मेहनत करता है। ये भी सब आप लोग का प्यार मोहब्बत है कि कहाँ से लिख के कहाँ लाके पेस्ट करते हैं। सिंगर राजू रंगीला जी, जय हो जय हो जय हो। लव फ्रॉम केसे ए मुनवर हुसैन हसन, ओहो
वाह वाह। कि उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से। ऐश्वर्या महाजन, ओ हो। अरमान बाबू क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। ये मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, बर्फा थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। जी अरमान बाबू जी क्या बात है, जी जी जी। गांव गए थे पता है सभी को। डाका तो नहीं डाला, एक चीज बताना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। गांव में जाके नई नई सुक्तियां मतलब कहावत भूपेंद्र जी कह रहे हैं, क्या खूब बात, कमाल रोते हो, सब आपका आशीर्वाद है। और मैं रानी का कनु पाया हूँ सर, ओहो माता रानी का, हाँ माता रानी कृपा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमल रोहतासी जी कह रहे हैं कि सब आपका आशीर्वाद है और माता रानी की कृपा है सर, क्या बात है, सही बात है ही। अरमान बाबू कह रहे हैं कि आपको देखता हूं तो दिल खुश हो जाता है, सब ऊपर वाली कृपा है। आप खुद अच्छा गाते हैं, इतना सारा गाना चला है अरमान बाबू। सभी को बताना चाहूंगा मैं कि अरमान बाबू का गाना बहुत अच्छा चलता है और बहुत कई कंपनियों से गाए हैं, जहां भी गाते हैं ये कंपनी का लेवल थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऋषु बाबू ने गाया, उसके बाद अरमान बाबू ने भी गाया, बहुत अच्छा चला गाना इनका। तो जिस कंपनी में जाते हैं उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कमाल कमाल। मुनव्वर जी, दिलीप यादव, हो दिलीप जी, जी जी ठीक है। आप कैसे हैं भूपेंद्र जी? जी कमल भूपेंद्र जी मिलेंगे। एक दो बात हम बताना चाह रहे हैं कि गांव में गए थे, एक दो चीज अलग हट के मिला, अच्छा लगेगा। कि एक बारात में गए थे, एक पान वाला जो था वो कहा सरोज कुमार, ओहो लव यू लव यू लव यू, बिहार सीतामढ़ी से हूँ, शंकर राव, क्या बात है। वो बोला कि सर बारात में इतनी जो व्यवस्था हुई थी तो कोई तकलीफ में कमी नहीं न हुई। थोड़ी देर के लिए हम तो मतलब, वो बोला कि यहाँ जो व्यवस्था इतनी हुई थी, खातिरदारी की गई थी, तो यहाँ तकलीफ में कोई कमी नहीं हुई आप लोगों को ना। तो मुझे एक नया लाइन मिला, मैंने नया शब्द मिला। दिलीप यादव सर हम भी वेट कर रहे हैं, मिलते हैं दिलीप यादव जी, क्योंकि हम 1 महीने से ज्यादा के लिए गांव चले गए थे। तो एक नया शब्द मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक जगह और कहीं सुनने को मिला कि किसी गांव में बहनोई जो है पहुना होते हैं, तो वो गए ससुराल, तो घर के लोग बोला कि उनकी साली से कि अरे बेटी जाके तुम्हारे पाहुन आए हैं, कि जाके खाना पानी के लिए कुछ पूछो तो सही। ये भी एक नई बात लगेगी। वो जाके पूछे थे कि हाँ पाहुन, है पहुना, तो खाना खा के आए हैं कि घरे पर जाके खाइएगा। बड़ा अच्छा लगा, एक नई बात है कि पूछी कि खाना खा के आए हैं कि घरे पर जाके खाइएगा। घर वाले पूछे कि अरे पानी भी तो पूछ लो, तो आप पहुना आपके यहाँ पानी कब आता है। तो ये सब गांव में जाने से एक आध चीज मिलता है कि किसी ने कहा कि जिंदगी में बहुत दुख है, क्या किया जाए, तो मरने से अच्छा है कि आदमी जीते ही रहे, जिंदगी में कुछ है नहीं,
इतना दुख है कि मरने से अच्छा है जीना। कुछ कुछ बातें ऐसे ही मिलती रहती है। कई जगह हम बारात में गए और लोगों का प्यार दुलार मिला, कुछ कुछ शेयर भी किए थे हम। और जरूरी है गांव पे जाना, क्योंकि गांव पे जाने पे शरीर जो है ना, ज्योति शेखर जी, क्या बात है, क्या बात है, जय हो जय हो। ज्योति जी, आज सुभाष जी का आज गाना रिलीज हो गया है, आप लोग भी शेयर कीजिएगा। और ज्योति जी, आपका भी गाना जल्दी मिक्सिंग हो कोशिश किया जाएगा करने के लिए। क्योंकि रामनगर हम गए थे तो रामनगर में बहुत एक अच्छा स्टूडियो बना, सुरांगन संगीत स्टूडियो, रामनगर पश्चिमी चंपारण में। रामनगर शिव मंदिर के पूरब में 100 मीटर की दूरी पे एक बहुत सुंदर प्रभात रंजन जी एक स्टूडियो बनवाए हैं। उनके पिताजी का नाम है हरिमंगल सिंह, जो एस्ट्रोलॉजर हैं। और उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन हमको भी आमंत्रित किए थे। उधर के विधायक और पूर्व कला मंत्री श्री विनय बिहारी जी भी आए थे, तो उनके हाथों से लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ उस स्टूडियो का। और दूसरे तीसरे दिन हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग किए, पूरा दिन किए और रात के 1 बजे तक रिकॉर्डिंग हुई। लगभग कई सिंगर आए थे। योधा देव, क्या बात है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, बहुत अच्छा। आप लोग को भी अगर पश्चिमी चंपारण में अगर आप लोग रहते हैं तो बम्बई जैसा, मतलब मुंबई जैसा स्टूडियो आपको मिलेगा। आपको रामनगर में सुरांगन स्टूडियो है, प्रभात रंजन जी हैं उसके ऑनर। मैंने बड़ा आनंद आएगा आपको। अच्छा सब काम वहाँ पे तसल्ली बख्श काम किया जा रहा है। हमने रिकॉर्डिंग खुद किया वहाँ पे और यहाँ पे मिक्सिंग करके धीरे धीरे। वहाँ पे ज्योति शेखर आई थी, सुभाष रंजन जी आए थे, वर्षा श्रेष्ठ आई थी, एक अनुष्का सिंह आई लड़की, वो भी गाई थी, बहुत सारे सिंगर आए थे। एक मुस्कान पांडे आई थी, वो भी गाती है। जी 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 ज्योति जी, हम लोग ठीक पहुंच गए और सब आप लोग का प्यार है, ऊपर वाले की कृपा है। तो बस यूं ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिए, खुश रहिए। और अभी भी कोरोना जो है मुंबई में, एक आदमी आपको रोड पे बिना मास्क लगा के नहीं मिलेगा। यहाँ रूल बनाया गया है कि जब तक वैक्सीन नहीं दे दिया जा रहा है आप लोग बिना मास्क के बाहर ना निकलें। जबकि बिहार में हम लोग शादियों में गए, कहीं कुछ नहीं, वहीं कहीं कहीं मास्क लगा लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे रूल बनाया गया है। अनामिका जी कह रहे शहर की धूल और गांव की मिट्टी में बहुत अंतर होता है, ये गांव वाले ही समझ सकते हैं। अनामिका जी, हम भी तो गांव वाले ही हैं और शहर के बहुत कम लोग होते हैं, सब गांव के ही होते हैं। गांव की मिट्टी में जो महक है, जो खुशबू है। लेकिन आजकल कुछ ज्यादा मिट्टी उड़ रही है जो प्रदूषण कर रही है और बीमारी फैला रही है। इतनी गाड़ियां, इतना धूल कि अब तो गांव में ये आलम हो गया है कि बिहार में कोरोना हो ना हो, जब बाजार जाए तो मास्क आप जरूर लगा लें। क्योंकि कहीं कहीं रोड इतना खराब हो चुका है, बहुत जगह ठीक है लेकिन कहीं लोग अलग तरह के हैं, वहाँ इतना खराब कर चुके हैं, वो न चाहते भी नहीं है। पता नहीं वहाँ के नेता कहाँ सोए हुए रहते हैं। हमारे नरकटियागंज से गांव जाने में 2-3 जगह ऐसा जगह है जो एकदम रोड खराब है और एकदम उबड़ खाबड़, वहाँ कब गाड़ी पलट जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ गन्ने लाद कर चीनी बात करेंगे। जी नमस्ते नमस्ते। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम यही बताने के लिए आज मैं लाइव आए, ताकि आप लोग पता चले कि मैं गांव से मुंबई आ गया हूं और फिर यहाँ पे गानों का सिलसिला फिर से शुरू होगा। फिर अपनी दुनिया में हम लोग लौटेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि घर की सर सफाई है, धूल कण थोड़ा सा बैठे हुए हैं और मन थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा ये हुआ है, हरास है। ज्योति जी, जी जी जी, थैंक यू। कि डाका तो नहीं डाला रे, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला,
डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा बरपा थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। भूपेंद्र सिंह, क्या बात है, अलग ही अंदाज है आपका। ओहो, हर जर्रा चमकता है, हर जर्रा चमकता है, हर जर्रा चमकता है, हर जर्रा चमकता है, कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, कि हर सांस ये कहती है, ये सांस जो है कहती है, हर सांस सांस, हर सांस ये कहती है, हर सांस, हर सांस लेखक ने तो क्या लिख दिया है, मेरी औकात कहाँ कि मैं ये बात कह पाऊं। लिखा है कि हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है। ज्योति शेखर जी, क्या बात है सिस्टर। ज्योति जी हमारी बहन है, जिनका रिकॉर्डिंग हुआ था रामनगर में। और वैसे भी दुनिया की सारी लड़कियां मेरी पत्नी को छोड़ के सब बहन ही है। कितना पवित्र रिश्ता है ये, लाजवाब है भैया आपका, क्या बात है आदर्श शेखर। इसलिए और एक बात आप लोग जान जाइए, जब तक आपके अंदर, मैं सारे लड़कों से कहना चाह रहा हूं, जब तक आप लोगों के अंदर, भूपेंद्र जल्दी मिलेंगे जो जी, ये हर लड़कियों के प्रति बहन की भावना नहीं आएगी, तब तक आपका विकास मुश्किल है। ईश्वर साक्षी है कि जब तक आपके अंदर ऐसा पवित्र भावना इस पावन रिश्ते के प्रति नहीं आएगा, हर लड़कियों को आप बहन नहीं समझेंगे, आपका उन्नति मुश्किल है। विचारों को शुद्ध कर लीजिए। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, तो पता नहीं क्या कर देता है। वो जब देता है तो एहसान नहीं करता है, जब देता है तो एहसान नहीं करता है, और जब लेता है ना तो लिहाज नहीं करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया की सारी लड़कियों को, अनीता गुरुंग जी नमस्कार, दुनिया की सारी लड़कियों को आप बहन बना लीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमने पढ़ा है कि ओशो का कहना है कि जो लड़की आपकी बहन नहीं लगती है, जो आपकी बीवी नहीं लगती है, जो माँ नहीं लगती है, जो बेटी नहीं लगती है, जो भाभी नहीं लगती है, जो साली नहीं लगती है, कोई गैर लड़की, अनजान लड़की की तरफ अगर आप 3 सेकंड, ध्यान से सुनिए, 3 सेकंड से अगर ज्यादा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में
बेईमानी है। ये नहीं होना चाहिए। 3 सेकंड, जैसे आप लड़कों को इग्नोर कर देते हैं ना, कि लड़का आया पलक झपकते ही आप दरकिनार कर दिए, ऐसे ही लड़कियों को कीजिए। बिन पग चले सुने बिन काना, वो देखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, लेकिन देखता सब है, इसलिए उसकी नजरों से हम बच नहीं सकते। नाम क्या जी, आप सर ये बात हर लाइव में बहनों वाली कहिएगा, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग बातों को भूल जाते हैं बहुत जल्द। भूलना नहीं है, मनस पटल पे चिन्हित कर लेना है। एक लाइन में एक टॉपिक सुनाता हूं कि जब महाभारत लिखी जा रही थी, बहुत ज्ञान है की बात बताइए, क्या बात, ये दूसरी बात है, अलग विषय है। महाभारत जब लिखी जा रही थी तो वेद व्यास जी लिख रहे थे, उसी समय पता चला कि द्रौपदी को, कि उनके कारण इस महाभारत में बहुत सारी हत्याएं होंगी, खून की नदियां बहेंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। उनको बड़ा शंका हुई और एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है। वो जाकर वेद व्यास जी से बोली द्रौपदी कि हे प्रभु, मुझे पता चला है आत्मज्ञान से, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य लगता है, ओहो आदर्श शेखर जी, कि मेरे चलते इस महाभारत में खून की नदियां बहने वाली है, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। कमल रोहतासी, बिल्कुल राइट सर। पता नहीं सर, जब आपसे पहली बार मिले थे हम, तो आप ही बोले थे कि कमाल, संगीत को खेती बनाओ आज। ओहो, बहुत ज्यादा लिखे हैं वहीं, क्योंकि हमने सर आपके इस इशारे पे चला तो आज एक जगह बना है, एक जगह बना है। जी जी, जरूरी है। मैं भी ढूंढता हूं कि मुझे भी कोई बताए, मुझे भी ज्ञान दे, मुझे भी अज्ञानता से दूर करे। एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि आगे बढ़ना है तो जिंदगी में सारी लड़कियों को बहन बना लीजिए, संकोच में मत रहिए। अगर किसी लड़की को आप बहन नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी नियत में बेईमानी है और आपका विकास मुश्किल है। पंडित राकेश जी, क्या बात है, क्या बात है। हम ही नहीं, आप ही नहीं, ये प्रकृति का विडंबना है, सिस्टम है। ज्योति शेखर, आप जैसे भाई पर हम बहनों का गर्व महसूस होता है। प्रकृति ने, मैं बहक जाता हूं कई बातों को लेकर, एक ही मसाला से 2 सामान तैयार किया, एक मर्द और एक औरत, दोनों में मसाले एक ही लगे हैं। ये हाड़ मांस का शरीर जो है ना, शरीर से मांस हटा दिया जाए, औरत मर्द से मांस हटा दिया जाए, शरीर में कोई अंतर नहीं है, इसमें केवल मांस का अंतर है। प्रकृति ने एक ही मसाला बनाया और 2 सामान तैयार कर दिया, मर्द और औरत, और दोनों में आकर्षण, अट्रैक्शन, माया मोह का जाल फैला दिया और एक आनंद दे दिया कि आपको ये आनंद चाहिए कि परम आनंद चाहिए। ईश्वर का आनंद परमानंद है, वो आनंद जो निरंतर आनंद की बारिश होती है। हम कुछ क्षणिक आनंदों में उलझे हुए हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे इस जीवन के लिए, हमारे जन्म के लिए, हमारी इस धरती के लिए, हमारी मर्यादाओं के लिए गुनाह है। धरती यही है, देखिए कैसे कैसे लोग आए हैं और एक हम है, कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता है, कोई भी साथ नहीं है, कोई औकात नहीं। इसलिए कर लीजिए संयम, उन्नति तो होना ही है, क्योंकि संयम अगर कर्म है तो उन्नति फल है। पहली सीढ़ी अगर कर्म है तो दूसरा सीढ़ी फल है, और फल के बारे में हमको, आपको, किसी को भी 1 पैसा का ज्ञात नहीं है।
तो बना लीजिए सारी लड़कियों को बहन, और देखिए मजा, कितना मजा आता है। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको खतरे में डाल सकता है। एक गलती से ये जीवन लीला समाप्त हो सकता है। मत कीजिए गलती से भी गलती, जबकि इंसान तो गलतियों का कठपुतला है। गलती से भी गलती मत कीजिए। दूसरे की गलती को 1000 बार माफ कीजिए और अपनी गलती को एक बार भी नहीं। इस सिस्टम को अपना लीजिए, ये सिस्टम है। तो मैं कहा था, द्रौपदी ने पूछा कि हमारे चलते महाभारत में ऐसे ऐसे होने वाला है, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। वेद व्यास जी चाहते तो बता देते कि नहीं ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो होकर ही रहेगा। लेकिन उनकी तसल्ली के लिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, और करेंगे तो क्यों नहीं होगा। अनाम क्या जी, आज आपकी इस बातों से मेरी नजरों में आपका और बढ़ गया सर, क्या बात है। आपसे जुड़े हम लोग, ये हमारा सौभाग्य है। आप लोग ये सब बातें कहकर भी मुझे भाव विभोर कर देते हैं, फिर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता है, मैं निशब्द हो जाता हूं और फिर मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी एक काम करना, तभी ये संभव है कि तुम किसी का अपमान मत करना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे चलते कोई हत्या ना हो, तुम्हारे चलते कोई निर्दोष लोग मरे नहीं, खून की नदियां ना बहे, तो किसी का अपमान मत करना। पहला 3 बातें उन्होंने बताई कि तुम किसी का अपमान मत करना, और तुम्हारा कोई अपमान करता है तो तुम नाराज मत होना, गुस्सा मत होना, क्रोध मत करना। क्रोध आ भी जाए तो तीसरी बात कि क्रोध आ भी जाए तो बदला मत लेना, प्रतिज्ञा मत करना। अगर ऐसा ये 3 बातों पे तू ध्यान देती है तो तुम्हारे चलते कोई अनहोनी नहीं होगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो आगे बढ़ना है, निश्चल निर्मल बन जाइए, सहनशील बन जाइए, सहज बन जाइए, सहज। सहनशीलता, सहजता और शालीनता, ये सब ला लीजिए। देखिए आपका जीवन जो है ना, स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। एक जगह पढ़े थे कि कोई आपसे कुछ मांगता है, तो उसको निसंकोच बेधड़क दीजिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कोई मांगने आता है, कुछ भी मांगता है, अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, अगर देने लायक है तब। क्योंकि गनीमत है कि ईश्वर आपको दाताओं की श्रेणी में रखा है, दाताओं की श्रेणी में। बड़ी उम्मीद लेके कोई आपसे मांगने आता है, हर जगह से ठुकराया हुआ रहता है, और आपके व्यक्तित्व से उसको लगता है कि ये आदमी मुझे मना नहीं करेगा, इसलिए सहृदय होकर
उसका साथ दीजिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना हो सके कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद आएगा उसको और आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। देने से घटता नहीं है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। पुष्पेंद्र सिंह। हाँ सर, बढ़िया है। आप कैसे हैं पुष्पेंद्र जी? हम मुंबई से हम मुंबई में आ चुके हैं बिहार से। कल आए, 2 दिन का सफर करके ट्रेन से, और यहाँ हम लोग को कोरोना टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर टेस्ट हुआ, और उसमें जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहता था उनको, हमारे सामने एक बुजुर्ग थे, उनके नाक में वो पाइप, इतना पाइप लगा दे, पता नहीं मस्तिष्क में चला गया होगा। मैं तो डर गया भाई, ये तो पता नहीं हम लोग, लेकिन वो केवल इस पे जबकि जुकाम था, कई जगह का पानी मिश्रण हुआ है। तो जीवन को आप सुंदर बना लीजिए, पवित्र बना लीजिए, पावन बना लीजिए, पुण्य के भागी बन जाइए। इस जीवन को, इस जन्म को सार्थक कर लीजिए। न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दो हाथ उलीचिए, यहीं से आनो काम। दान दिए धन ना घटे, दान देने से धन नहीं घटता है। राधे राधे। अनीता गुप्ता जी, नमस्कार। इतते वो पाहन हने, जितते वो पाहन हने, उतते वो फल दे। लोग पत्थर भी चलाता है फल वाले वृक्ष पे, लेकिन फल वाला वृक्ष जो है, उस पत्थर के बदले उसका काम है, उसका नेचर, उसकी नीति है, उसके विचार है, उसकी सोच है कि वो फल अर्पित करता है। अगर आपको कोई बुरा कह देता है, मत बुरा मानिए। आप नहीं बुरा है, वो आपके विषय में सोच रहा है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके विषय में अगर बुरा कह रहा है, अगर आप बुरा हैं तो सुधार कीजिए। निंदित नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाए। अगर आप बुरा है तो सुधार कीजिए, नहीं है तो बुरा करने वाले, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। माइंड मत कीजिए। आप जब हैं ही नहीं तो आपको किस बात की फिक्र है? आप चोर नहीं, या कोई आपको चोर कह रहा है तो भाई हम तो हैं ही नहीं। अगर चोर हैं तो कह रहा है तो अच्छा कह रहा है, ठीक है। आइए मैं गाने की लाइन को देखिए। लिखने वाले ने कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सोच क्या है गीतकार की कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। पत्ता टूटा डाल से ले गई पौनुड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पेड़ हो जा। वाह, बहुत बढ़िया। जल में बसे कुमोदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमोदनी, चंदा बसे आकाश। जाके जैसी भावता, सोता ही के पास। प्रेम अगर है तो दूरी भी कम पड़ जाती है, और नफरत है तो लोग पड़ोसी से भी ठीक से बात नहीं करते हैं। ये आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग का प्यार है। इतने लोग देख रहे हैं। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। लिखने वाले ने लिखा है कि हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है। उन्होंने लिखा है कि हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है।
ये बहुत सही नहीं है कि हम हैं तो खुदा भी है। मेरी तो औकात नहीं कि मैं इस लाइन को गा सकूं। हम हो ना हो, हम हैं ना है, खुदा तो है, अल्लाह तो है, ईश्वर तो है। मेरे रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। लेकिन गीतकार ने लिख दिया, सोच है, भाव है। उसने कहा है कि हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मैं हम क्या कह रहे हैं कि हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुशी भी है, हंगामा बरपा थोड़ी सी पीली है। वैसे आप सभी को पता है कि मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं। हाँ, ज्योति शेखर जी कह रहे हैं हमारे पिताजी भी आपके प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम नहीं है ज्योति जी, पिताजी को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि आपकी बिटिया रानी ज्योति शेखर जी बहुत अच्छे विचार की हैं और अच्छा गाना गाती हैं। उस दिन दोनों मियाँ बीवी आए, बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। कि हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुशी भी है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। वाकई मैं नहीं पीता हूँ और पीना ठीक भी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। गांधी जी ने कहा था कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, इसलिए ये ठीक नहीं है। अगर आप लोग पीते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, विनम्र निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हमारे समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए एक आम आदमी को दारू पीना उचित नहीं है। ठीक है। वैसे बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब बंद करवा दिया है, फिर भी पीने वाले ढूंढ लेते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, अब मैं बपुरिन ढूंढन गई रही किनारे बैठ। ढूंढ लेते हैं लोग, जिन्हें ढूंढना आता है ना, जो ढूंढना चाहते हैं, चाहे राम को ढूंढें, चाहे श्याम को ढूंढें, चाहे जाम को ढूंढें, ढूंढ लेते हैं। इसलिए इस फार्मूला को हम राम को ढूंढने में, ईश्वर को ढूंढने में लगाएं, ना कि जाम को ढूंढने। इसलिए हम लोग नहीं पीते और ना ही नॉनवेज खाते हैं। ये मेरे लिए बड़े ही फक्र की बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम ईश्वर की कृपा से, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आत्मज्ञान के बल पे हम लोग मांस, मछली, दारू, शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, और 2.5 साल से मैं, जहां तक है कि मैं चाय भी नहीं पीता हूं, दूध वाला। ज्योतिष करे पिताजी बोल रहा है कि बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। जी जी, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। आपकी ऐसी संतान है, भगवान ज्योति शेखर जैसी संतान सबको दे, और आपके जैसा पिता। तो ये कुछ भी नशा करना, नॉनवेज खाना, ये तामसी भोजन है, ये इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। आप ध्यान से सोचेंगे ना, चिंतन करेंगे, ईश्वर ने हमको इसको खाने के लिए नहीं बनाया है। ये तो हवा, पानी, गंदगी को दूर करने के लिए ये सब जीव जो है बनाए गए हैं। भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, माँ, मछली है, सूअर है, ये सब गंदगी साफ करने के लिए बनाए गए हैं। और हम ऐसे हैं चेतनशील प्राणी, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि प्रकृति प्रदत्त,
कि हम लोग इन्हीं को साफ कर देते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। बड़ा अच्छा लगा, काफी देर हुआ आप लोगों से बातचीत करके। ये सब अगर आप खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि ना खाएं तो बेहतर है। खाने के लिए कमी है क्या? प्रकृति ने कुछ छोड़ रखा है क्या जो हम खाना? लगता है कि नेटवर्क और डाटा खत्म हो गया था, इसलिए ऐसा रुका था। तो चलिए, अब गांव में अभी तो रात, अरे बाप रे 7 बज गया। गांव में तो लोग खाने पीने का समय हो गया, वो लोग कुछ लोग सोने जा रहे होंगे। मैं एक लाइन गुनगुना के, तो हमारी एक राय है कि अगर आप लोग मांस मछली खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको छोड़ा जाए। नशा करते हो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। जो मजा छोड़ने में है ना, जो मजा नहीं खाने में है, वो खाने में नहीं है। अब एक बार छोड़ के तो देखिए किस आनंद से गुजर रहे हैं आप। प्रकृति आनंद, परमानंद, श्यामानंद, रामानंद, ईश्वरानंद, ईश्वर के आनंद के रास्तों से आप चलेंगे और जीवन में आनंद ही आनंद, मजा ही मजा। बोलचाल की भाषा में उसको मजा कह सकते हैं भाषा में, लेकिन उसको आनंद कहा जाता है। और जीवन से सारी बुराइयों को, सारी बुरी आदतों को त्याग दीजिए, उसको बलि चढ़ा दीजिए, उसका बलिदान कर दीजिए, तिलांजलि दे दीजिए सारी बुरी आदतों को। और देखिए शरीर आपका, जीवन आपका स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, कोमल, निश्चल खिल जाएगा कमल की तरह। ठीक है, आइए एक लाइन में पूरा करता हूं कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम है तो खुशी भी है, हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, कि डाका तो नहीं डाला रे है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, बरपा थोड़ी सी जो पीली है। मुकेश मिश्रा बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। प्रणाम आपको भी, नमस्कार। बरपा थोड़ी सी जो पीली है, 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 कि कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को बुलाना होता है तो मन रूपी आंगन को साफ करना पड़ता है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, वो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी मित्रों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, इस चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे क्या लाइन है गाने में कि मन निर्मल हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, शबरी के घर जाते, राम शबरी के घर जाते, कि मन निर्मल हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, श्याम सूर के हाथ पकड़ के साग विदुर घर खाते, सच्चे मन से नहीं पुकारा, ओ सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, 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 दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी बहनों का मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। व्यस्त रहना जरूरी है, खुद को कहीं ना कहीं व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त नहीं रहेंगे तो फिर अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए इस शरीर को कहीं ना कहीं फंसा के रखिए, इन्वॉल्व रखिए कामों में। सभी को शुभ रात्रि। रवि सिंह जी नमस्कार, और शशि प्रताप सिंह जी क्या बात है, बहुत मधुर। मुकेश मिश्रा जी, चलिए इतना आप लोग का प्यार दुलार मिला, फिर मिलते रहेंगे हम लोग आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। ज्योति शेखर जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि नया साल आने वाला है
नया साल कोरोना मुक्त हो। आनंद दुबे राज्य अभी आए, देर आए लेकिन दुरुस्त है। प्रणाम प्रणाम जी आनंद जी, बहुत अच्छे अच्छे विचारों को व्यक्त करते रहते हैं आनंद दुबे जी, हमारे व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आनंद दुबे जी का। बहुत दिन मिले हुए हो गया, कभी समय निकालिए आनंद दुबे जी, अब तो व्यस्त हो गए हैं, थोड़ा सा समय निकालिए। मिलना जुलना भी जरूरी है और कहीं आना जाना भी जरूरी है। किसी अनजाने लोगों से भी बात करना जरूरी है। कभी भी मन भ्रमित हो, व्यथित हो, तो एक फोन लगा लीजिए उनसे जिनसे आप कभी फोन पे बात नहीं की, बड़ा मजा आएगा। वो अपने आप को फक्र महसूस करेगा और आपको दुआएं देगा वो आदमी कि लाइफ में पहली बार आप उससे बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर इंसानियत जागृत हो जाएगी आपके प्रति कि ये आदमी जीवन में कभी बात नहीं किया था, आज बात कर रहा है। अपने दुश्मनों को भी, जो आपसे नफरत करते हैं ना, आप नहीं करते हैं, वो करते हैं, उनसे एक बार बात कीजिए, फोन पे बात कीजिए, देखिए कितना मजा आता है। ज्योति शिखर, जय माता दी, जय माता दी। चलिए, बहुत सारी बातें हुई। जिंदगी से दुश्मनों को खत्म कर दीजिए, मार के नहीं, प्यार से। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अब मैं वो परवाना हूं जो पत्थर को मोम कर दूं। ऐसी अपने में काबिलियत लाइए, ईश्वर से आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए कि आप सबसे प्रेम कर सकें। प्रेम जगत का सार है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस प्रेम के रहस्य को समझ जाइए, बड़ा मजा आता है। ये प्रेम ही तो है जो आप ईश्वर से भी करते हैं, माँ से भी करते हैं, पिता से भी करते हैं, बहन से भी करते हैं, भाई से भी करते हैं, भाभी से भी करते हैं, दोस्तों से करते हैं और अपनी पत्नी से भी करते हैं। अंतर है, एक नहीं करना है। एक जब कर लेंगे सब प्रेम को तो हम पशु हो जाएंगे, क्योंकि पशु का प्रेम एक ही जैसा होता है। हम चेतनशील प्राणी हैं, हमारे अंदर चेतना है। 84 लाख योनियों में हम सर्वश्रेष्ठ योनि है। प्रकृति की अद्भुत रचना है हम, शशि प्रताप जी। ठीक है, आप कैसे हैं? इसलिए ये अलग अलग प्रेम है। बेटा से अलग प्रेम, बेटी से अलग प्रेम, बहन से अलग प्रेम, भाई से अलग प्रेम। बड़ा मजा है, कर लीजिए प्रेम। ठीक है, प्रेम ही तो है, ये सब प्रेम ही है। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करे, आपके सारे अवगुण, सारे दोषों को समाप्त करें, आप में ज्ञान का भंडार भरे। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। लेकिन अभी भी घर से जब बाहर निकले शहरों में तो 2 गज की दूरी जरूरी है और मुंह पे मास्क भी जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये स्लोगन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है।